हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस and let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं अबंडेंस, फिर है को क्रिएट और चेंज। ऑलराइट, सो डेफिनेटली ग्रुप 1 पॉसिबिलिटी तो है। अभी जो भी डायनामिक्स चल रहे हैं इस कनेक्शन में, ये नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर ऑन अगेन ऑफ अगेन बात होती रहती है, जो भी सीन अभी चल रहा है उससे बेहतर आगे होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है अबंडेंस और चेंज के साथ। हो सकता है कि चीजें आप लोगों के बीच में इन द फर्स्ट प्लेस बिगड़ी इसीलिए हो क्योंकि आप दोनों में से किसी एक का लोकेशन चेंज हो गया था, मोस्ट लाइकली करियर या हायर एजुकेशन की वजह से। फीलिंग्स दोनों को थी, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स करियर का सवाल था या उस वक्त पर प्रायोरिटीज अलग थी, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा था, जो भी था, तो उस रीजन से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है को क्रिएट के साथ कि जो भी हुआ हो, डिस्टेंस आया हो या वट एवर, जनरल रीडिंग है, वो जरूरी नहीं हर ही किसी के साथ ये चीज हुई हो, बावजूद उसके एक अटैचमेंट आप दोनों के बीच में हमेशा से बना रहा। आपने अपनी तरह से हमेशा उनके ऊपर एक नज़र बनाकर रखी कि वो कैसे हैं, ठीक है, नहीं है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। एंड सिमिलरली उनकी भी एक नज़र हमेशा आपके ऊपर बनी रहती थी, भले ही आपस में आज सच आप लोग की उतनी कुछ खास बातचीत क्यों ना होती हो। कहीं ना कहीं को क्रिएट यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो भी आगे होने वाला है अब इस कनेक्शन में, वो नतीजा है आप दोनों के मैनिफेस्टेशंस, आप दोनों के एक्शंस प्लस यूनिवर्स की एक ये मिली भगत सी होगी। जो आउटकम अब आएगा उसको आप ही ने को क्रिएट किया है यूनिवर्स के साथ। एक किस्म का पैटर्न चेंज भी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर अभी तक हमेशा ऐसा होता था कि कॉन्वर्जेशन की शुरुआत आप ही करते थे अपनी तरफ से, तो अब वो चीज़ चेंज होगी। फॉर अ चेंज ये इंसान अपनी तरफ से कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करेगा। एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर हमेशा वो अपनी तरफ से बात स्टार्ट करते थे, आप कभी नहीं करते थे, तो अब जो चेंज आएगा उसमें आप अपनी तरफ से पहल करेंगे उनसे बातचीत करने की। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है अबंडेंस और चेंज के साथ कि शायद आप दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स को पॉज पर इसीलिए भी डाला हुआ था क्योंकि सिर्फ वही नहीं बल्कि आप दोनों ही लोगों ने शायद ये डिसीजन लिया था कि पहले करियर सेट करना है, पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद देखेंगे कुछ रिलेशनशिप का या शादी का। और उसके बाद आप दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर निकल गए, वो अपना करियर सीधा करने के लिए और आप अपना करियर में आपको जो भी करना था वो चीज़ करने के लिए। हो सकता है कि एक टाइम तक आप लोगों के रास्ता आपका सेम था। फॉर एग्जाम्पल सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम नेबरहुड में रहते थे, सब कुछ सेम था। इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर अबंडेंस के साथ कि जब करियर की बारी आई उस तरफ जाकर, उस पॉइंट पर आकर के फिर आप लोगों के रास्ते अलग हो गए, बिकॉज उनको किसी और चीज़ में अपना करियर बनाना था, आपको किसी और चीज़ में अपना करियर बनाना था। तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस अलग हो गए, शहर अलग हो गए, हो सकता है देश भी अलग हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हवा का रुख है वो अब इस कनेक्शन को फेवर करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये चेंज वाला कार्ड मुझे मेरी एक टैरो डेक में चैरियट के कार्ड का रिमाइंड करा रहा है। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन में चांसेस हैं आगे सक्सेस के। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हमारा सवाल है कि यूनियन होगा या नहीं, या रीयूनियन होगा या नहीं, तो फ्रॉम द बेसिस ऑफ दीज ऑरिकल्स तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे।
चलो अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं ग्रुप 1। Nine of Swords, Queen of Cups, Five of Pentacles, Ace of Swords और Judgment साथ में निकले हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 1। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। पहले साइंस बता देती हूँ जो निकल के आए हैं यहाँ पर। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, सो इस कनेक्शन का आगे क्या होगा, इस चीज की टेंशन सिर्फ आपको ही नहीं है, उनको भी है। और क्या यही है बस, आगे हमारी बात नहीं होगी? क्या हम दोनों कभी एक दूसरे से वापस नहीं मिलेंगे? ऐसे सवालों को सोच सोच कर दुखी होना, टेंशन में आना, बुरे सपने आना, ये सब कुछ सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, उनके साथ भी होता है यही सब। जो फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए हैं, वही फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए भी हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और अबंडेंस के साथ कि पैसा या करियर, फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा रीजन था कि पास्ट में आप लोगों का यूनियन क्यों नहीं हो सका। इनफैक्ट हो सकता है उस वक्त पर भी, पास्ट में भी, आप में से एक इंसान रेडी था कि हाँ ठीक है, करियर साइड बाय साइड मैनेज हो जाएगा, बट रिलेशनशिप में आने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप में से जो दूसरा शख्स था, उसने बोला कि नहीं नहीं, अभी रिलेशनशिप नहीं, अभी सिर्फ करियर, पढ़ाई, पैसा, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जिस इंसान का मन था पास्ट में भी रिलेशनशिप में आने का, बट वो चीज हो नहीं पाई, उसको इस बात का थोड़ा सा दुख है। उस समय पर उस दूसरे वाले इंसान की ज्यादा चली थी। आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों का जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ग्रुप 1 कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। पहली बार आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन चलता चला आ रहा है सदियों से, और वो इतना गहरा है कि ये लोकेशन चेंज या अभी करियर नहीं तभी करियर, ये तमाम चीजें इतना कोई खास असर इसके ऊपर डाल नहीं सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स टू एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो इंसान अभी तक कम्युनिकेट करता चला आया था, या जो इंसान अभी तक अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहा था और कर करके फिर शायद थक गया था, वो इंसान अब रिसीव करेगा कम्युनिकेशन। शायद यही वो चेंज है जो मैंने इधर भी चैनल किया ही था आपके लिए, कि कम्युनिकेशन में चेंज आ सकता है। सो बातचीत डेफिनेटली स्टार्ट होते हुए यहाँ पर नजर आ ही रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। अब क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ये कनेक्शन डेफिनेटली रिवाइव होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर जजमेंट के साथ। तो वो आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, और जो भी रिलेशनशिप आप लोगों का था, वो जहाँ से छोड़ा था वहीं से चालू होगा। लेकिन उसको स्टार्ट करना, या कह सकते हैं रीस्टार्ट करना, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए पहले हो सकता है कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस आप लोगों को करनी पड़े। और मुझे जहाँ तक लगता है वो कॉन्वर्जेशंस उसी के अराउंड होंगी कि पहले तुम क्यों चले गए थे, या पहले तुम क्यों चली गई थी, इतना सारा टाइम चला गया, तभी भी हम मैनेज कर सकते थे, तुमने ट्राई करके ही नहीं देखा, तुमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, तुम होते कौन है, तुम होती कौन हो अकेले डिसाइड करने वाले। इस तरीके की वार्तालाप हो सकती है। जब वो सारा कहा सुना माफ हो जाएगा, जब वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, उसके बाद जाकर के ये कनेक्शन सही तरीके से, सही मायनों में रिवाइव हो पाएगा। कुछ वक्त तक मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ऑनलाइन ही आप लोगों की बातचीत चलेगी, एटलीस्ट जब तक ये पास्ट का सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। बिकॉज जो इंसान पास्ट में तैयार था उस वक्त पर भी रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, एंड लेट्स से अगर वो आप थे
जो पास्ट में भी रेडी थे रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, आपके मन में बहुत सवाल हैं इस चीज़ से रिलेटेड। और जब तक आपको उन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक आप, ये भला ही इंसान वापस क्यों ना आ जाए, क्योंकि वापस तो वो आते हुए नजर ही आ रहे हैं, बट जब तक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल जाएगा, तब तक आप अपनी तरफ से इनको सेकंड चांस नहीं देंगे। बट क्योंकि यहाँ पर रिवाइव होता हुआ दिख रहा है कनेक्शन, इसलिए आई फील कि काफ़ी हद तक ये आपके जो भी डर हैं, चिंताएं हैं, पास्ट से रिलेटेड आपकी जो भी उलझने हैं, जो भी सवाल हैं, सब कुछ ये सॉर्ट आउट अपनी तरफ से कर देंगे। ऑलराइट रूपन, हाँ, ये एक बार पूछ कर देखते हैं अगर स्पिरिट हमें कुछ आइडिया दे सके कि ये कब वापस आएंगे। शायद जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब, बिकॉज आई हैव किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डोंट थिंक अभी ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आने वाले 4 महीनों के अंदर ही ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए। एक टाइमलेस वीडियो है बाय द वे, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही निकल के आ गए। सो विदाउट अ डाउट आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, पास्ट में पर्सन ए ने पर्सन बी को ठुकराया था और अपने रास्ते अलग निकल गए थे, पीछे मुड़ के उस वक्त पर नहीं देखा था। अब बड़े हो गए हैं, समझ आ गई है, मैच्योर हो गए हैं, फीलिंग्स का एहसास हो गया है, अब वापस आ रहे हैं। ऑलराइट रूपन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं, और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं सक्सेस, फिर है गो द डिस्टेंस और ओपननेस। ऑलराइट, तो पहले ही कार्ड ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है ग्रुप 2 कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। इनफैक्ट गो द डिस्टेंस यहाँ पर एक बहुत ही डेस्परेट, बेसब्री वाली एनर्जी इंडिकेट कर रहा है। ये जो कोई भी इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं इनफैक्ट आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। हो सकता है वो किसी तरीके के सिग्नल का वेट कर रहे हो आपके एंड से कि वो तो वापस आने के लिए रेडी हैं बिल्कुल ज़ोर शोर से, लेकिन क्या आप तैयार हैं उन्हें अपनी लाइफ में कंप्लीटली वापस इनवाइट करने के लिए, या फिर नहीं। उस तरीके के किसी सिग्नल की तलाश में वो हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था, अभी आपने अनब्लॉक किया है। अनब्लॉक हुए शायद ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बातचीत अभी आज सच हो नहीं रही है। वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई पहल हो, किसी तरीके की कोई स्टोरी पड़े, कोई स्टेटस उनको देखने को मिले, कुछ ऐसा जिससे कि उनको एक बेसिकली साइन मिल सके कि हाँ रास्ता साफ है, मैं अप्रोच कर सकती हूँ या मैं अप्रोच कर सकता हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ओपननेस और गो द डिस्टेंस के साथ कि दोनों में से किसी एक ने पास्ट में अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे। मतलब होने को तो ये यूनियन पास्ट में भी हो सकता था, पास्ट में भी आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते थे। उस समय पर या तो आपने या इस इंसान ने ये सोचा, जो भी सोचा हो, जो भी मन में आया हो, कि अभी इतनी क्या जल्दी है कमिट करने की, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, इससे कोई बेटर मिल गया तो। और ऐसा लग रहा है मानो अब समझ में आया हो कि नहीं यार, ग्रुप 2 से तो बेटर कोई मिल ही नहीं सकता, इतना तो देख लिया, कोई नहीं समझ में आया। जो बात ग्रुप 2 के साथ थी वो तो कहीं और मिली ही नहीं फिर, और इसीलिए भी अब इतनी बेसब्री हो रही हो वापस आने की। जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज सुन के बड़ा सुकून मिल रहा है, एंड स्पेशली अगर ये है वो शख्स जिसने उस वक्त पर सोचा था बहुत जीनियस ढंग से कि ऑप्शंस टटोल लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 जो एनर्जी में आपकी पिक कर पा रही हूँ, कभी तो आपका मन करता है कि हाँ ठीक है वापस आ रहे हैं, आने दो, और कभी आपका मन करता है कि क्यों मैं इस इंसान को वापस आने दूं,
बड़ा आया था ना, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाला तो वहीं जाए। तो एक थोड़ा सा 50-50 है आपकी एनर्जी में, मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन आपको एक्चुअली खुद से ये सवाल पूछना चाहिए ग्रुप 2 कि क्या आप तैयार हैं उनको एक दूसरा मौका देने के लिए या फिर नहीं। एक और चीज, सक्सेस यहाँ पर ये भी बता रहा है, जिस दौरान आप लोगों की बातचीत नहीं हुई या नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, जो भी था, उस दौरान आपने काफी झंडे गाड़े हैं अपनी लाइफ में, आपने काफी कुछ हासिल किया है अपने करियर में, काफी सक्सेस हासिल की है, हो सकता है पूरा आपका मेकओवर हुआ हो, ग्लो अप हुआ हो, काफी कुछ बेसिकली आपने अचीव किया है। और ये मुमकिन है, एटलीस्ट आप से कुछ लोगों के लिए तो ये मुमकिन है कि आपकी ये सक्सेस या आपका ये ग्लो अप देखते हुए इस इंसान ने अब डिसाइड किया हो यू टर्न मारने का और आपके पास आने का। अगर आप लोग ने वो मूवी देखी है मैं हूं ना, तो आपको याद होगा कि उसमें जो वो लकी वाला कैरेक्टर था, जब उस बंदी का मेकओवर हो जाता है तो सडनली लकी को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है, और उसने एक्चुअली वो लड़की संजना आई थिंक, तो संजना ये चीज़ पॉइंट आउट भी करती है कि पहले तो तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब जस्ट बिकॉज मैं अलग तरीके के कपड़े पहनने लगी हूँ तो सडनली तुम्हें मुझ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप 2 आपके केस में भी एग्जैक्टली यही है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर इस इंसान ने सडनली यू टर्न मारा है तो उसका काफ़ी हद तक लेना देना आपकी सक्सेस रेट से हो सकता है। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ मालूम है, और इसीलिए शायद आपकी एनर्जी में मैं वो हेजिटेशन पिक कर पा रही हूँ, वो 50-50 वाला, कि इनको वापस आने देना भी चाहिए या फिर नहीं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। The Hermit, Four of Swords, King of Wands, Ten of Pentacles, bottom of the deck है the Devil। Devil में आपको दिख रहा होगा ये इंसान कैसे अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ है, इतने थॉट्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन से ख्याल पर ध्यान दें कौन से पर नहीं। ये इंसान जो वापस आने वाला है, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत डर महसूस हो रहा है, और डर इसीलिए बिकॉज आपके लिए फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। जब इस इंसान ने आपसे बात करना बंद किया था, या जब ये अपने रास्ते चले गए थे, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, आपको बहुत दुख पहुंचा था, बहुत बुरा लगा था आपको इस चीज़ का, और हो सकता है आपको काफ़ी वक्त लग गया हो ग्रुप 2 अपने आप को वापस संभालने में, और अपने आप को थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से हटाकर इस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की कंफर्टेबल और हीलिंग एनर्जी में लाने में। और ये रास्ता आपने अकेले ही तय किया, आपने अपनी हीलिंग जर्नी अकेले ही तय की, और इसीलिए अब आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान जब वापस आए मेरी लाइफ में तो ये दोबारा कुछ ऐसा करे जिससे कि मुझे फिर से हर्ट हो, मुझे फिर से चोट पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस इंसान को, मैं तो अपनी तरफ से दोबारा अलाउ कर दूं मेरी लाइफ में वापस आने का, लेकिन ये फिर कुछ ऐसा ना कर दे या फिर एकदम से मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, मैं फिर बिखर जाऊंगी या मैं फिर बिखर जाऊंगा। और आजकल ये वापस आएंगे या नहीं से ज़्यादा गहरा सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है विद हर्मिट, जो कि शायद आप लोग आजकल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, वो यही है कि आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। अब देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। हम लोग ने ऑरेकल से पहले ही देख लिया था कि इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपसे बेटर इंसान, आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए अगर ये आपके पास वापस आएंगे तो इसी इरादे से आएंगे कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, इनको आपके साथ एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप चाहिए है। तो
अगर आपने इनको सेकंड चांस दिया तो फ्यूचर यही होगा फिर कि आप दोनों रिलेशनशिप में साथ में आएंगे, हो सकता है आप लोग की शादी वादी भी हो जाए। लेकिन क्या आप खुद को कन्विंस कर पाएंगे इनको सेकंड चांस देने का? क्या ये अपने हरकतों से या अपने शब्दों से आपको कन्विंस कर पाएंगे कि ये वाकई में बदल गए हैं? वो ऑफ कोर्स देखना होगा, और वो काफ़ी हद तक, इनफैक्ट आई वुड से एंटायरली, आपकी फ्री विल पर निर्भर करेगा ग्रुप 2 कि आपको क्या ठीक लगता है। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कि ये पॉसिबली कब वापस आ सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी हो सकता है। देखो, जनरल रीडिंग है, लेकिन ये मुमकिन है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए, तो इनफैक्ट जब कभी भी आप ये रीडिंग देखो तो उसके विद इन 1 वीक टू 1 मंथ ही ये इंसान किसी तरीके का एक्शन आपकी ओर ले सकता है। जनवरी बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जुलाई बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ऑल्सो अप्रैल। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं डिटर्मिनेशन, ट्रेजर आइलैंड और ब्लेसिंग्स। ऑल राइट, देर आए दुरुस्त आए वाली चीज यहां पर नजर आ रही है ग्रुप 3। देखो, डिटर्मिनेशन ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि इंसान आजकल बहुत सीरियसली सोच रहा है आपके पास वापस आने का। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो हो सकता है इस इंसान ने पक्का इरादा बना ही लिया हो कि इनको आपके पास वापस आना है। और कहीं ना कहीं ये सेंस भी है ट्रेजर आइलैंड के साथ कि आपकी वैल्यू इस इंसान को अब जाकर समझ में आई है। मुझे यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि ये निकल पड़े थे और ऑप्शंस ढूंढने के लिए एंड ऑल दैट। बस ऐसा लग रहा है कि जब आप थे इनके पास, जब आप दोनों थे साथ में, उस वक्त पर ये नहीं समझ पाए कि ये कनेक्शन क्या था या क्या मायने इनके लिए रखता था। वो चीज़ इनको अब समझ में आई है। आपका क्या महत्व है इनकी लाइफ में, या इनकी खुद की फीलिंग्स जो आपके लिए हैं उनकी गहराई इनको अब समझ में आई है। और अब इनको समझ में आया है कि कितना खूबसूरत कुछ था इनके पास जो इन्होंने पाया और खो दिया, और इसलिए अब वो उसको वापस पाना चाहते हैं, मतलब आपको वापस पाना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन था वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग थी उनकी लाइफ में। यूनिवर्स का आशीर्वाद के रूप में आप उनको मिले थे, और ये बात उनको अब समझ में आ रही है। ये मुमकिन है कि जिस समय आप लोग साथ में थे ग्रुप 3, उस समय पर इस इंसान की हैबिट थी बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करने की। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, बस चिड़चिड़ और कुढ़ते रहना हर चीज़ से, उसी तरीके का इनका एटीट्यूड हुआ करता था। हो सकता है कि ये इंसान जिस समय पर आपसे अलग हुए हैं उसके बाद ये निकल पड़े हों अपनी जर्नी पर, अपनी अलग जर्नी पर, अपनी ग्रोथ की, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की, और उस दौरान कई सारी चीज़ें इनको समझ में आई हों, जिसमें से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इनको समझ में आया वो ये है कि जो है तुम्हारे पास उसके लिए ग्रेटफुल होना कितना इम्पॉर्टेंट है, जो है तुम्हारे पास उसमें संतुष्टि प्राप्त करना कितना ज़रूरी है। और अब क्योंकि उनका ये माइंडसेट चेंज हुआ है, शायद इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये इरादा बनाया हुआ है आपके पास वापस आने का, एटलीस्ट एक ट्राई करके देखने का कि कुछ हो सकता है या फिर नहीं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपको हाल ही में इस इंसान से रिलेटेड रैंडमली कोई नोटिफिकेशन आया है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3।
Ace of Pentacles, Six of Cups, Eight of Pentacles and Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन तो देखो इनकी ओर से डेफिनेटली आता हुआ यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो खत्म होते हुए दिख रही है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस मौजूद हो सकते हैं आपके या उनके चार्ट में। ये वापस आ रहे हैं डेफिनेटली, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर यूनियन या फिर रीयूनियन के भी बन रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, शायद बचपन से जानते हैं, या फिर आप लोग की फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप ऑफिशियल प्रॉपर रिलेशनशिप में थे। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ शायद आप काम वाम करते थे, पढ़ते थे, जो कुछ भी है। तो वो तो अपनी तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं अपना प्रपोजल लेके, अपना ऑफर लेके, और उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि उनको आपके साथ रीयूनाइट होना है। लेकिन ये जो दो कार्ड साथ में निकले हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बता रहे हैं कि आप इतना आसानी से उनको वो नहीं देंगे ग्रुप 3 जो उनको चाहिए। उनको आपके साथ रीयूनियन चाहिए है या फिर यूनियन चाहिए, डिपेंडिंग ऑन जो भी डायनेमिक्स इससे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप के थे। आपकी एनर्जी में मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डर हो या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स ने इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है कि जब तक ये इंसान अपने एक्शन से आपको कन्विंस नहीं कर लेता कि ये इंटरेस्टेड हैं सीरियसली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अपने एक्शन से ये आपको साबित नहीं कर देते कि वाकई में इनमें वो काबिलियत है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे सकते हैं, आपको वो सुख दे सकते हैं जिसकी तलाश आपको है, तब तक आप इस इंसान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे इन्होंने अपना पक्का इरादा बनाया हुआ है वापस आने का, वैसे ही मुझे लग रहा है ग्रुप 3 आपने भी अपना पक्का इरादा बनाया हुआ है कि आप बिना इनका टेस्ट लिए, बिना इनकी परीक्षा लिए, ऐसे ही इतनी आसानी से तो इनको कमिटमेंट नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स है जो कि बातें बनाने में, बातें करने में वैसे भी बहुत उस्ताद है। और हो सकता है पास्ट में भी ऐसा हुआ हो कि इनकी मीठी मीठी बातों में आप आ गए हो और उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ हुआ नहीं। इस बार भी जैसे कि मैंने बोला, पहले तो ये ऑनलाइन ही रीच आउट करेंगे। आई डोंट थिंक आप लोग ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बट अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स वो कोई और जरिया खोज निकालेंगे आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करने का। बट बिकॉज पहला कॉन्वर्जेशन ऑनलाइन ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी है लेकिन ग्रुप 3 वो ये है कि बातें तो ये पहले भी बहुत बड़ी बड़ी करते थे, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बस बातें ही करते रह गए, जो भी वादे किए थे एक भी नहीं निभाया। तो इसीलिए इस बार मैं इनकी बातों में तो नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। जब तक मुझे इनके एक्शंस में चेंज नहीं दिखेगा तब तक मैं सिर्फ इनकी बातों के बेसिस पर इनको अपना कमिटमेंट नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 3 कि आप एक्चुअली अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो इस समय पर, आपकी बातचीत और लोगों से भी चल रही हो, उसमें से जो आपको बेस्ट लगेगा आप उसको अपना कमिटमेंट दोगे, आप उसके साथ इंटरेस्ट शो करोगे आगे सेटल डाउन होने के लिए। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जब ये इंसान आपको रीच आउट करे तो आप तुरंत रिप्लाई भी ना करो, आप थोड़ा टाइम लो। इनफैक्ट हो सकता है आप कुछ दिन लेकर फिर आप रिप्लाई करो, सोच समझ के कि आपको क्या बोलना है, बात करनी भी है या नहीं करनी है, वो तमाम चीज़ें। अगेन जैसे कि मैंने बोला, मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है आपकी एनर्जी में, बस ये दिख रहा है कि आप दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इनके ऊपर अंधा भरोसा करने का। बिकॉज एक बार पास्ट में ये इंसान ऑलरेडी आपका भरोसा तोड़ चुका है। इसने बोला था कि ये आपको कमिटमेंट देगा, इसने बोला था, बहुत कुछ बोला था, बट कुछ भी किया नहीं। अगर इस इंसान की इस समय ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मैं इस समय चैनल कर रही हूँ, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से जिन लोगों को ये बात मालूम है कि इस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो अपने स्पाउस को छोड़ने के प्रोसेस में है,
इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जब तक उनका लीगल सेपरेशन नहीं हो जाता तब तक भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ अब वो लीगल तौर पर सेपरेट हो चुके हैं, वो चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज आउट हो चुका है, उसके बाद आप कंसिडर करोगे उनको अलाउ करना आपके क्लोज आने के लिए, उससे पहले नहीं। आप बेसिकली उनकी पर्सनल लाइफ के मेस में खुद को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, विच आई फील आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वाइज डिसीजन है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ये पॉसिबली कब वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में ग्रुप 3। थोड़ा टाइम अभी लग सकता है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें उससे लगभग आई वुड से 10 वीक्स का टाइम लग सकता है इस इंसान के वापस आने में। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे होंगे ग्रुप 3, तो उनका जो इरादा है कि आपको पटा के ही आपको पटाना है या फिर आपको मनाना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, वो चीज़ या वो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में साफ झलक रहा होगा और ये चीज़ आप आसानी से आप पिक कर ले जाओगे। हो सकता है वो सोचें कि उनका ये कॉन्फिडेंस आपको इम्प्रेस करेगा, बट लाइक आई सेड पास्ट में भले ही ये चीज़ ने काम किया हो आपके ऊपर, बट इस बार तो उनसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन की एनर्जी में यहाँ पर आप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।